दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। राजभर समाज को लेकर जिस तरीके से जागो राजभर जागो लड़ाई लड़ रहे हैं और दो राजभर नेता हैं, एक अनिल राजभर और दूसरा ओम प्रकाश राजभर। ये दोनों लोग कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मसला ये है कि जागो राजभर जागो ये क्या कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम दोनों लोगों से बातें किए हैं और दोनों लोगों का इंटरव्यू हमारे चैनल पे लगा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से बहुत कॉन्फिडेंट के साथ वो ये कह रहे हैं कि हमने सारी लड़ाई हम खुद लड़े हैं, तो फिर ये लोग क्या करते हैं? ये बताइए, आप लोग जागो राजभर जागो संगठन से जुड़े हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर या अनिल राजभर कह रहे हैं कि हम अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये बातें कितनी सही है? देखिए, अब वो कह रहे हैं दोनों लोग कि हम लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम लड़ रहे हैं। तो लड़ने का मतलब कि एक अपने लिए लड़ रहे हैं, एक अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं। और हमारी जो लड़ाई है राजभर जागो संगठन की जो लड़ाई है, ये लड़ाई समाज के लिए, हमारी लड़ाई समाज के लिए है। रही बात तो वो लड़ाई उनकी जो है, उनकी लड़ाई अपना व्यक्तिगत है, हमारी लड़ाई सामाजिक है। तो समाज का लड़ाई और व्यक्तिगत लड़ाई में अंतर होता है। अब वो लोग अपना खुद का स्टैंड क्लियर करें कि वो कह रहे हैं माननीय ओम प्रकाश जी की प्रस्ताव हमने भिजवाया है और माननीय अनिल राजभर जी कह रहे हैं हमने भिजवाया। पहले ये लोग आपस में बैठकर क्लियर कर लें कि आखिर ये राजभर समाज का एसटी का प्रस्ताव भिजवाया कौन है। और रही बात जागो राजभर जागो का, तो जागो राजभर जागो का अभी प्रस्ताव नहीं गया है। अभी हमारी लड़ाई कोर्ट में है, कोर्ट से हम लोग विभाग में गया है और विभाग अभी उस पर गतिमान है। हमारा कार्यवाही चल रही है। हमारा अभी प्रस्ताव नहीं गया क्योंकि अभी कोर्ट में रिपोर्ट लगेगा, उसके बाद हमारा प्रस्ताव बनेगा। और ये लोग कह रहे हैं कि हमने प्रस्ताव भिजवा दिया, तो अभी इनकी प्रस्ताव अब यही जाने कि इनकी क्या प्रस्ताव है। हमने कहा ना कि आप एक बात इन लोगों से कह दीजिए कि ये लोग क्लियर कर ले कि आखिर ये दोनों में से प्रस्ताव भेजा कौन है। और दोनों लोग कह रहे हैं हम भेजे हैं, तो आखिर किनका पहुंचा है। और दूसरी बात कि हमारी जो लड़ाई है, ये समाज की जो लड़ाई है, ये लड़ाई अभी धरातल पे चल रही है। और हम लोगों ने, आप देखा होगा आपने कि हम लोग सारनाथ से लेके लखनऊ तक पदयात्रा किए और उसी में कोर्ट यात्रा गए। कोर्ट यात्रा से हम लोगों का न्यूज़ भी मिला, समाज के सामने आया। हमारी लड़ाई समाज देख रही है, अब इन लोगों की लड़ाई ये लोग अपना खुद जाने कर। जब भी सवाल होते हैं जागो राजभर जागो से, तो वो लोग ये कहते हैं कि इन लोगों को तो हम लोग जानते नहीं हैं, खुद लड़ाई हम लड़ रहे हैं, पूरा प्रदेश हम भिजवाए हैं। और आपको लोगों के ऊपर ये भी जिस तरीके से हमारे इंटरव्यू में उन्होंने अनिल राजभर ने एक सवाल कहे कि नहीं ये तो हम ही सब किए हुए हैं। और ओम प्रकाश राजभर तो कह दे कि ये लोग कौन होते हैं, ये तो प्रधानमंत्री से किसी मंत्री से नहीं मिल सकते। तो ये चीज़ें उनको कहना चाहिए या नहीं? देखिए, ये बोले हैं ना कि वो राजनीति करते हैं। राजनीति वाले कभी सामाजिक लोग को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनका काम है समाज को गुमराह करना। और जागो राजभर जागो आईना दिखा रहा है समाज को अपनी हक अधिकार की लड़ाई पे। सभी समाज को आईना के रूप में एक सीधा देखा जाए तो सीधा सीधा दिख रहा है कि समाज जागो राजभर जागो की लड़ाई कहाँ है। और इनकी लड़ाई बातों में है, इनकी लड़ाई मंचों पे है। हमारी लड़ाई रोड पे है, हमारी लड़ाई कोर्ट पे है, हमारी लड़ाई विभाग से है। और रही बात मिलने की जो कह रहे हैं, ये कहाँ से मिलेंगे, तो आपने देखा होगा कि 3 बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे माननीय राजनाथ सिंह, जो आज वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, और देश के गृह मंत्री रहे, यहाँ तक कि राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, और उत्तर प्रदेश के सीएम तक रहे। तो इतने बड़े नेतृत्व से हम लोगों ने मिला, तो इसमें अब उनको जो जितना उन लोगों के केयर करते हैं कि क्या हो रहा है, देखिए उन लोगों का काम है बातों से गुमराह करना। हमारी बातों से नहीं, हम लोगों काम दिखाते हैं, वो लोग बात दिखाते हैं। ठीक है। आप क्या जिस तरीके से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, जागो राजभर जागो कितना ही अपने समाज के लिए काम करेगा? देखिए, पहले तो मैं अपने संगठन के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को जो है ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। अभी आदरणीय सचिव जी ने सभी अपनी व्याथा को बताया और गाथा को भी बताया कि अभी हम लोगों ने क्या क्या जो है किया है। आपको अभी बता दें कि पहले जो ये दोनों हमारे मंत्रीगण हैं, पूर्व मंत्री और जो है वर्तमान हमारे अनिल राजभर जी जो मंत्री हैं, आपके चैनल पे ही हम लोगों ने उनका वक्तव्य सुना था। आपने स्पष्ट जागो राजभर जागो के गाथा को बताया था, इनके संघर्षों के बाबत उनसे सवाल दोनों लोगों से आपने किया है। लेकिन जो उनका जवाब हास्यास्पद रहा, वह समाज भी देख रहा है, जागरूक लोग भी देख रहे हैं, छात्र नौजवान युवा साथी भी देख रहे हैं
कि उनका प्रस्ताव जो उन्होंने कहा, आदरणीय ओम प्रकाश जी भी बोले कि मैं प्रस्ताव जो है एनडीए गठबंधन के बाद जो है तुरंत बोले कि भिजवा दिया हूँ। आदरणीय अनिल जी भी आपके द्वारा बताए कि जो है इस पे तो हम लगे ही हैं, और जो है 500 संगठनों का उन्होंने नाम लिया। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या 500 संगठन जो है हमारे इस हक अधिकार की लड़ाई बाबत जो है कोर्ट में गए हैं? ये उनसे आप सवाल जरूर करिएगा। रही बात प्रस्ताव की, तो ये इनका चुनावी प्रस्ताव है, गुलर का फूल वाला प्रस्ताव है। इनका प्रस्ताव जो है, जैसे आदरणीय ओम प्रकाश जी का कहा जाए तो वह उनका प्रस्ताव जो है गमछा बिछाकर पहुंचा लखनऊ, फिर लखनऊ से पटना पहुंचा, पटना से जो है दिल्ली पहुंचा, फिर दिल्ली से वापस जो है लखनऊ आया, फिर एनडीए का जूता मोजा पैंट सूट पहनकर फिर जो है वह दिल्ली उनका पहुंच गया। और आदरणीय अनिल जी का जो है प्रस्ताव अभी फ़िलहाल उनका जो पहुंचा है वो भी जो है शेरवानी पहनकर पहुंचा है, शेरवानी पहनकर नए संसद भवन में उनका प्रस्ताव पहुंच गया है। रही बात जागो राजभर जागो संघर्ष की और इनके प्रस्ताव प्रपोजल की, जो समाज के हक अधिकार का प्रस्ताव है, वो आज भी जो है विभाग में जो है संघर्ष कर रहा है। विभाग में जो है उस पर तमाम जो है कार्रवाइयाँ हो रही हैं। प्रत्यावेदन जो दिए गए हैं, जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है, जो उन्होंने सर्वेक्षण किया है, उन सभी को वह अवलोकन और लेखन का कार्य वो कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कुछ नया मोड़ आ गया है? अभी तो आप मंत्री से मिल कर आए हैं आप लोग। हाँ, देखिए नया मोड़ तो आ गया है। जैसे भी आदरणीय सचिव जी ने बताया कि राजनाथ जी से इसी बाबत हम लोग मुलाकात किए थे, और मैं बधाई देना चाहूँगा आदरणीय रामसूरत राजभर बाबू जी को, जिनके संरक्षण में जो है कहा जा सकता है गार्जियनशिप में हम जो है हमारी टीम जो है आदरणीय राजनाथ जी के पास जाकर इस व्यथा को हम लोगों ने बताया, समाज की दुर्दशा और दशा पे चिंतन मंथन करने के लिए उनसे कहा, आग्रह किया, और बड़े मतलब कहा जा सकता है कि अपना वो कीमती समय देकर हम सभी के इस गरीब समाज की व्यथा को समझे, कोर्ट के आदेश को पढ़े, और फिर उन्होंने तुरंत जो है उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री अरुण असीम जी से फ़ोन किया, और फ़ोन करके उन्होंने कहा यह जो है ऐसी चीज़ें आई हैं हमारे पास और इनको जो है उत्तर प्रदेश से भारत सरकार के पास भिजवाया जाए। और वहाँ पे उन्होंने ही कहा, तो ये भी मैं बात आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जैसे कि वहाँ ये पूछा गया कि क्या कोई प्रस्ताव जो है उत्तर प्रदेश से भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु, एसटी में शामिल करने हेतु कोई आया है? तो उन्होंने पता कराने के बाद ये बताया कि जो कोई भी प्रस्ताव जो है उत्तर प्रदेश सरकार से जो है भारत सरकार को नहीं आई है। तो बताइए, इतना जो बड़े मंत्री, एक भाजपा के कद्दावर नेता जो है अगर कहते हों, तो आज हमारी ये गुमराह करने वाले लोग हमारे समाज के इस जातीय जो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर घूम रहे हैं, वह आज किस जगह जो है किस राह पे हमारे समाज को ले जाना चाहते हैं। हाँ, कार्रवाइयाँ जो है हाईकोर्ट के आदेश के अवमानना याचिका के उपरांत जो है गतिमान हुई है, उसमें जो है गति पकड़ी हुई है, और हम लोग जो है जोरदार पैरवी कर रहे हैं। सरकार पक्ष के जितने भी नेतागण हैं उसमें हम लोग आग्रह विनती करके निवेदन कर रहे हैं कि हमारे इस गरीब समाज की जो सामाजिक ऐच्छिक आर्थिक दुर्दशा है उसको सही करने के लिए, इस एक नई दिशा देने के लिए, इस मजबूत सरकार जो दोनों जगह सरकार उनसे अपेक्षाएं रखते हुए हम सरकार से निवेदन किए हुए हैं कि भाई हमारी जो है इस हक अधिकार का हमला पहनाया जाए, अमली जामा पहनाया जाए, और हमारा सरकार जो है गाजे बाजे के साथ जो है भाजपा का स्वागत करेगा, हर नेताओं का स्वागत करेगा। ठीक है, तो देखिए जागो राजभर जागो सर सभी जनता को, जो भी नेता हैं, जो भी पार्टियां हैं, उनका सम्मान में है। लेकिन उनका सीधे तौर पे कहना यह है कि हमारे समाज को जो भी हक दिलाएगा हम उनके साथ रहेंगे। ये विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। में दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।